शालोम। आइए आज हम भजन 56 पर एक नजर डालें। उसके पहले और दूसरे पद में लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहता है। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं, मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं। क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। दाऊद को परमेश्वर ने शमूएल के माध्यम से इज़राइल का राजा होने के लिए अभिषेक किया था। इज़राइल का वर्तमान राजा शाऊल को परमेश्वर ने अस्वीकार कर दिया था। वह दाऊद से ईर्ष्या करता था क्योंकि उसकी प्रसिद्धि बढ़ रही थी। ऐसा ही हमारे साथ भी हो सकता है। जब परमेश्वर हमें बुलाते हैं और जब हम आज्ञाकारी रूप से उसका अनुसरण करते हैं तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमारे विरुद्ध आएंगे। शाऊल दाऊद को मारने की कोशिश कर रहा था। दाऊद को डर भी लगा था। उसके तीसरे और चौथे पद में क्या लिखा है देखें। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। जब हम डरते हैं तो हम किसकी ओर मुड़ते हैं? क्या हम अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं? क्या हम दाऊद की तरह आश्वस्त हो सकते हैं और कह सकते हैं, मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं, मैं नहीं डरूंगा कि कोई प्राणी मेरा क्या बिगाड़ सकता है? दाऊद परमेश्वर के बारे में इतना आश्वस्त क्यों था? क्योंकि उसे परमेश्वर के वादों पर भरोसा था। चीजें नहीं बदली हैं। हमें आज भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। हम कैसे जवाब देते हैं? दाऊद जानता था कि अगर परमेश्वर उसके साथ है तो कौन उसके खिलाफ हो सकता है। वह जानता था कि परमेश्वर कभी अपना वादा नहीं तोड़ते। क्या हमारे पास उस तरह का भरोसा है? लोग उसके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते रहे, उसके बारे में बदनामी भरी बातें करते रहे हैं। दाऊद ने परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर के वचन पर अपना भरोसा आधारित किया, जो उसके घर को दृढ़ चट्टान पर बनाने के समान था। वचन 5 से 7 को देखते हैं। वे दिन भर मेरे वचनों को उलट अर्थ लगाकर मरोड़ रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती हैं। वे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और छिप कर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो कि वो मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हैं। क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। आज भी ऐसे लोग हैं जो हमसे गलती होने का इंतजार करते हैं। दाऊद परमेश्वर से अपनी स्थिति का बदला लेने के लिए कह रहे हैं। ऐसे समय भी आएंगे जब ऐसे लगेगा कि यह हम पर हावी होने वाले हैं, लेकिन हम देख सकते हैं मुसीबत के बोझ तले दबने के बजाय आगे बढ़ने का रास्ता परमेश्वर दिखाते हैं, और वह भी जो उन पर भरोसा करते हैं। और वह हमें मजबूत बनाने और साहस के साथ परिस्थितियों का सामना करने में मदद करेंगे। पूरे भजन में मुझे यह हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद है। वचन 8 को देखते हैं। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनके चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है?
परमेश्वर का वादा है कि वह हमें नहीं छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा, यह सच है। वह जानता है कि हम कब मुसीबत से बचने के लिए भटक गए हैं। परमेश्वर कुछ भी नहीं भूलता, खास करके वे जो विश्वास से उन्हें पुकारते हैं। वह हमारे आंसुओं को एक कुप्पी में रखता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे आंसू उन्हें प्रिय हैं? वह एक पुस्तक में इसका हिसाब रखता है। वह उन पुस्तकों में से एक है जो न्याय के दिन खुल जाएंगी। परमेश्वर के वचन को विश्वास में इस्तेमाल करना विशेष स्थिति के लिए यह हमें दुख के विचारों और निराशा या शिकायत के शब्दों को दूर रखने में हमारी मदद करेगा। जैसे कि पौलुस हमें रोमियो के 8वें अध्याय में उसके 31वें पद में दिखाता है कि यदि परमेश्वर हमारे लिए है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। दाऊद ने वचन 10 और 11 में कुछ ऐसा कहा, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। दाऊद परमेश्वर में अपने भरोसे को न केवल स्वीकार करता है बल्कि वह वास्तव में परमेश्वर में अपना भविष्य देखता है। वचन 12 और 13, हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं ईश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चल फिरूं। यह स्वीकारोती विश्वास में है, जैसे कि धन्यवाद कहना। मैं जानता हूं कि आपने मुझे बचाया है, न केवल पृथ्वी पर मेरे शत्रुओं से बल्कि उस दुष्ट से भी जो नरक में मेरी आत्माओं को नष्ट करना चाहते हैं। परमेश्वर ऐसे पुरुषों को और महिलाओं को की तलाश कर रहा है जो दाऊद की तरह विश्वास में चलेंगे। क्या हम उनमें से एक हैं? आइए प्रार्थना करें। प्रेमी और दयालु स्वर्गीय पिता, आपने जिस व्यक्ति के बारे में कहा है वह आपके दिल के अनुसार है। उसके बारे में पढ़ना बहुत प्रेरणादायक है, खासकर जब मैं अभी इसी स्थिति से गुजर रहा हूं। मैं ऐसे लोगों से घिरा हुआ हूं जो आपका अनुसरण नहीं करते और मुझे नष्ट करने के लिए मेरे खिलाफ हैं। अब्बा पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे साथ हैं। आपके वचन के लिए धन्यवाद जो मुझे आप पर पूरी तरह से भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जैसे आपके सेवक ने आप पर भरोसा किया, मैं भी आप पर भरोसा करता हूं कि आप मुझे आज जिन परीक्षणों और प्रलोभनों का सामना करना पड़ रहा है उनसे बाहर निकालेंगे। मुझे दाऊद की तरह यह कहने की शक्ति और साहस दीजिए, यदि आप मेरे साथ हैं तो मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। पिता, मैं आपके करुणा और दया के लिए आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझ पर दिखाई है। जब मैं पढ़ता हूं कि आप मेरे बारे में इतनी गहराई से परवाह करते हैं कि आप मेरे पुकार सुनते हैं और मेरी आंसुओं को एक कुप्पी में संग्रहित करते हैं, तो मैं पूरी तरह से आपके प्रति विस्मय हूं कि आप मेरे साथ की गई सभी अन्यायों को अपने खातों की पुस्तक में दर्ज करें और कि मैं जीवितों की दुनिया में आपके अनुग्रह के साथ चलूंगा। धन्यवाद अब्बा पिता। सारी महिमा
आपकी है और मैं यीशु के नाम पर आप अपने पूरे दिल, ताकत और दिमाग से आपकी पूजा करता हूं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।